अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट समरा अवैस और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में एडमिशन क्यों लेना चाहिए और ये आपके हिसाब से और ख़ास तौर पर जो वर्किंग और हाउस होल्ड वुमेन्स हैं उनके लिए ये बेस्ट क्यों है। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ वाई वीयू कि भाई आपने वीयू को चूज़ क्यों करना है। सबसे पहले ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, स्टेट ऑफ आर्ट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हाईली क्वालिफाइड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड क्लास कोर्सेज कंटेंट्स प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हाईली अफोर्डेबल फ़ीस है। मास्टर वालों के लिए क्योंकि मैं यहाँ से कर चुकी हूँ खुद, तो पर सेमेस्टर 7,000 कुछ बनती है जो अफोर्डेबल है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है वीयू की तरफ से, तो आपकी वो 17,000 में से भी फ़ीस जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है। आपकी फ़ीस में से स्कॉलरशिप अगर आपकी लग जाती है तो आपकी फ़ीस जो है वो डिडक्ट हो जाती है। मतलब और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी 4 आउट ऑफ 4 CGP आती है और उनकी अगर स्कॉलरशिप लग जाती है तो वो एक तरह के बिल्कुल फ्री उन्होंने अपना मास्टर या बैचलर्स जो भी है वो उन्होंने कंप्लीट किया होता है क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप लग जाती है। उसके बाद है नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है एडमिशन्स के लिए। आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो वहाँ पर एज लिमिट्स भी बताई जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग है। आप जब चाहें जहाँ चाहें बैठ के लेक्चर्स ले सकते हैं ऑनलाइन। सिर्फ आप अपने PC पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे जहाँ पर भी आपका दिल करे आप कहीं पर भी ले सकते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं जिनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं, जो रेगुलर क्लासेस लेने के लिए तैयार नहीं होते, उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर जो हैं लेसन्स अपने प्रिपेयर नहीं करते या लेक्चर्स नहीं लेते तो उनके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो वीयू जो है ये एक वाहिद LMS की इसकी वेबसाइट है जो लेक्चर्स को है वो सेव करती है और आप जब चाहें सेमेस्टर में जिस टाइम भी वो लेक्चर्स आप ले सकते हैं। 24/7 असेस है लर्निंग रिसोर्सेज का कि LMS ऑल द टाइम चलता है और पर्सनलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। कैंपस में आपको फ़िज़िकली पेपर जाके देने होते हैं और स्ट्रिक्टनेस होती है पेपर में, बिल्कुल वेल मैनर्ड और स्ट्रिक्ट माहौल में आपके पेपर्स लिए जाते हैं। कोई टेंशन परेशानी नहीं होती और आरामदा माहौल होता है क्योंकि मैं ख़ुद पेपर्स दे चुकी हूँ कैंपस में जाके। मैं ख़ुद BU की स्टूडेंट हूँ और 200+ स्टडी सपोर्ट सेंटर्स हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की हुई है जहाँ पे अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप सपोर्ट सिस्टम पर जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं और उसका फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी फ़ी सबमिशन में और आप लेट फ़ी भी जमा करा सकते हैं। BU स्टूडेंट्स को जो है वो जितनी चाहे वो मुश्किलात स्टूडेंट्स को पेश आएँ, BU कभी भी पीछे नहीं हटती, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को साथ देती है और उनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। सेटिंग डेट शीट, ये सबसे अमेजिंग बात है BU की कि जो बच्चे हैं वो खुद अपनी डेट शीट में बनाते हैं क्योंकि वो अपने ही सब्जेक्ट के मुताबिक है वो इजीली अपना जो डिफ़िकल्ट पेपर है वो उसमें ज़्यादा हॉलीडेज़ रख लेते हैं और जो इजी पेपर है वो जल्दी ले देते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो जल्दी फारिग होना चाहते हैं, वो मैंने तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है जो 2-2 दिन में अपने पेपर सारे क्लियर कर लेते हैं। तो हर चीज़ खुद आपके हाथ में है और कैंपस भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शादी हो जाती है या कोई मसला हो जाता है तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हाउएवर कहीं पर भी ना सिटी चेंज करनी होती है, कैंपस चेंज करना होता है तो आप स्टूडेंट सर्विसेज में जाकर 2 मिनट में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता और आप अपना कैंपस चेंज कर सकते हैं अपने विल के मुताबिक और अपनी मर्ज़ी से रोल नंबर स्लिप बना सकते हैं। प्रोफाइल अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप प्रोफाइल पिक अपनी चेंज कर सकते हैं, अपना परमानेंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। एडमिशन्स लोकल स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, ओवरसीज़ का भी हो सकता है। जिस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं पर BU से अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से अपना एडमिशन करा सकते हैं और ऑनलाइन पेपर्स भी दे सकते हैं। अगर वो चाहें तो फ़िज़िकली कैंपस में भी दे सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो भी कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन ये भी कर दी जाती है, कंफर्मेशन कर दी जाती है। स्टडी एट होम और कैंपस आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप घर में बैठ के लेक्चर्स लें या कैंपस में आके ले लें। यहाँ पर PC भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस बच्चे ने जिस टाइम आना होता है कैंपस में बैठ के 10 to सुबह 10 से आप 5 बजे तक जब भी आएँ BU में और आप अपने
लेक्चर्स ले सकते हैं। फ़ी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, आपकी ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन में आपको हर चीज़ गाइड की जाती है। वीयू में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, स्टूडेंट के हैंड बुक्स भी दी जाती हैं, उसके अलावा हैंड आउट्स मिलते हैं। आप वीयू बुक शॉप से हर चीज़ वीयू से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, हर चीज़ आप नोट्स ख़रीद सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर है वो भी दिया जाता है LMS पर। इनकी जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है वहाँ पर असेसमेंट्स दी जाती हैं, वैल्यूएशन होती है, क्विजेज़ होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं और एग्जामिनेशन सिस्टम भी प्रॉपर दिया गया है। स्कॉलरशिप होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है और मेडल्स हैं, मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं, एंट्री और एग्ज़िट ऑप्शंस भी हैं। BS प्रोग्राम्स के लिए फैसिलिटीज़ और एकेडमिक प्रोग्राम भी दिए गए हैं। उसके अलावा मज़े की बात ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कोकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उनके लिए क्लब और सोसाइटी का एक पेज भी बनाया गया है और लाइफ एट BU के नाम से भी एक पेज बनाया गया है। वहाँ पर बच्चे इंगेजिंग करते हैं। प्रोजेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। उसके अलावा इन्होंने DG स्किल से भी स्पॉन्सरशिप ली हुई है, ब्लेंडेड वर्चुअल यूनिवर्सिटी IAC और प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस किए हुए हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप ये देख सक रहे हैं, यहाँ पर एक कैंपस की पिक भी दी गई है। ये ओरिएंटेशन पिक है जिससे आपको पता चलेगा कि ओरिएंटेशन किस तरह की जाती है। प्रोजेक्टर पर आपको हर चीज़ फुल्ली गाइड की जाती है। अगर आपके कोई सवाल हो तो टीचर्स आपको वो भी गाइड करते हैं और लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। सेमेस्टर सिस्टम है और क्विज़ेस, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, थीसिस, रिसर्च वर्क, GDPs होती हैं, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल होता है जो 5 मार्क्स का होता है, आपको उसको कुछ सब्जेक्ट्स का 10 मार्क्स का भी होता है। उसके लिए आपको कम टाइम दिया जाता है और आपको उसको फुलफ़िल करना होता है। MDB होती है, मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड होता है, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी सवाल, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क टू योर टीचर इन कमेंट सेक्शन। तो 2 दिन में या 1 दिन में आपको उसका जवाब मिल जाता है। और उसके अलावा क्विज़ेज़ होती हैं। क्विज़ेज़ 10 मार्क्स की होती हैं, जो अगर मिड क्विज़ेज़ आ जाएँ आपकी ग्रैंड क्विज़ेज़ तो वो 30 to 35 मार्क्स की होती हैं। वो आपको फिल करनी होती हैं या वो उसमें 60 या 90 मिनट्स का टाइम, नॉर्मली तो 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। आपने उसी के अंदर ही अपनी क्विज़ेज़ सबमिट करानी होती है। उसके अलावा असाइनमेंट्स होती हैं, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, GDP और ये जो आपकी है, इन तीनों को मिलाकर, और तीसरे आपके मिड्स और फाइनल, ये इन सब चीज़ों को मिलाकर आपकी टोटल CGPA काउंट की जाती है और जो आपको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपका जिसका रिज़ल्ट बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने कितने परसेंट। हर साल डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। पिछले साल भी डिफरेंट क्राइटेरिया था और इस साल भी कैलकुलेशन का जो है CGP का वो डिफरेंट क्राइटेरिया। उसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर आपको लोकल स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तानी रुपीज़ में फुल्ली गाइड कर दिया गया है, आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके अलावा मास्टर, डिप्लोमा, MS, 0 सेमेस्टर, हर चीज़ का यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको मेंशन कर दिया गया है विद हेल्पलाइन। आप यहाँ से डिप्लोमास भी कर सकते हैं डिफरेंट, अगर आप करना चाहते हैं। वीयू में बड़े ज़बरदस्त किस्म के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, शॉर्ट कोर्सेज़, और उनकी फ़ीस भी बिल्कुल रिजनेबल होती है और स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, डिप्लोमा के भी होते हैं, 0 सेमेस्टर भी होता है, शॉर्ट कोर्सेज़ भी होते हैं। भाई और क्या चाहिए आपको। वीयू में हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। लैब भी प्रोवाइड की जाती है CS वालों के लिए, और उसके बायो के जो जिनका मेडिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे BS हो गया और डिफरेंट कोर्सेज़ हो गए, तो उनके लिए उनको लैब भी प्रोवाइड की जाती है। हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। स्टडी प्रोग्राम्स के लिए एसोसिएटेड डिग्री भी यहाँ पर मेंशन की गई है और हेल्पलाइन भी उसके लिए आपको यहाँ पे बता दी गई है। अगर आपने यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, MS प्रोग्राम वालों ने, उनके लिए डिफरेंट वेबसाइट है, अगर मास्टर वाले हैं उनके लिए डिफरेंट है, एसोसिएटेड डिग्री BA BS और डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट है, और हेल्पलाइन भी आगे प्रोवाइड कर दी गई है ईमेल के अलावा। ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए डॉलर में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनके कितने चार्जेस हैं, वो भी आप लोग यहाँ से रीड कर लें। उसके अलावा डिफरेंट चार्जेस जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ों के चार्जेस हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ID कार्ड और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
मतलब आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा कि भाई अगर आपको पता हो कि भाई आपका सवाल हो कि अगर हमें रीचेकिंग करानी है तो आप कितने कर सकते हैं। और एक और मज़े की बात है वीयू की जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर किसी बच्चे का पेपर मिस हो जाता है बाय चांस एट द फर्स्ट अटैम्प्ट, तो और अगर वो प्रेजेंट वहाँ पे मेंशन नहीं होता, एब्सेंट मेंशन होता है, तो उसके पास चांसेस होते हैं वो पेपर दोबारा से रीशेड्यूल करवा सकता है। कितनी अमेजिंग बात है। और बस ये है कि पहले उसके चार्जेस नहीं होते थे, पर यह है कि अब उसकी फ़ीस होती है रीशेड्यूलिंग की और वो होती है 2000। अभी तक 2000 ही है। आप उसके साथ रीशेड्यूलिंग करा सकते हैं या चालान पे करके, और जब चाहें आप अपना पेपर रीशेड्यूल कर सकते हैं। वीयू डेट देती है, उन 5 दिन या 10 दिनों में से किसी एक दिन में आपको अपना पेपर दोबारा से रीशेड्यूल करना होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्वोकेशन इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है डिफरेंट सिटीज़ में। अगर आप डिग्री फ़ौरन नहीं लेना चाहते, कॉन्वोकेशन इवेंट में लेना चाहते हैं, तो आप उसकी फ़ीस सबमिट करा के आप वो इवेंट भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपकी लेट सबमिशन है फ़ी की, तो उसके लिए भी आपको चांसेस दिए जाते हैं 15 दिन में दोबारा फ़ीस जमा कराने का, लेट सबमिशन ऑफ फ़ी के साथ। हर चीज़ की सहूलत है ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप चाहते हों एज अ स्टूडेंट और वीयू आपको प्रोवाइड ना करता हो। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से आप एकेडमिक प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं, बीएस। अब ये तो ये है कि आपको खुद पढ़ने होंगे, आप ये पढ़ लीजिएगा। और एमएस के लिए भी, और यहाँ पे टीचर्स का भी बताया गया है कि कौन कौन से टीचर्स हैं, उनकी कितनी कितनी क्वालिफ़िकेशंस हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हाईली स्किल्ड टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो हमें लेक्चर्स देते हैं। पीएचडी होल्डर्स, एमफिल होल्डर्स, और मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी ना, मतलब पढ़े हुए टीचर्स, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड टीचर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। मैं तो भाई टोटली सेटिस्फाइड हूँ वीयू की सर्विसेज से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द वीयू के उसमें भाई एडमिशन्स ले लें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि आप लोग भी घर बैठे इन सब सहूलियात से जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें। अभी देखें यहाँ पे भी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, अब आपको 1 साल का डिप्लोमा अकाउंटिंग कौन कराएगा, और वो भी ऑनलाइन। तो ये कितनी अमेजिंग चीज़ है, आप यहाँ पे घर बैठे हर चीज़ कर सकते हैं। बाकी ये प्रोस्पेक्टस जो है, ये मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के नीचे। बताया था कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ली हुई है वीयू ने, वो है ब्लेंडेड वर्चुअल एजुकेशन के नाम से, जो प्रोजेक्ट है नॉलेज इकोनॉमी का, जो स्टूडेंट्स को डिप्लोमाज और डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, उसके अलावा है आईएसी इंफॉर्मेशन असेस सेंटर्स। ये सब स्टूडेंट्स को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए, और आईसीटी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है पब्लिक इंस्टीट्यूट को, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को, तो ये सब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और वीयू फ्री कोर्सेज भी अप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है। उसमें आते हैं PTC 604 गेट कनेक्टेड। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो फ्री हैं, और स्टूडेंट इससे अब उसको अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई चार्जेस जो है वो इतना नहीं है कि वो दे सके, तो वो ये फ्री कोर्सेज जो है वो अवेल कर सकता है, और यहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। वीयू की जो कैंपसेस हैं वो ऑलमोस्ट तमाम सिटीज़ में बने हुए होते हैं, तो हर कोई इजीली वीयू में एडमिशन ले सकता है। आप अपनी सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर वीयू के कैंपसेस हैं। उसके लिए इन्होंने प्रोस्पेक्टस में ही जो है वो सिटीज़ का नाम और उनके एड्रेसेस और कोड मेंशन किए हुए हैं, ताकि आपकी और हेल्प हो जाए। आप अपनी सिटी देखें, अपना कैंपस देखें, अगर वीयू का कैंपस है तो देर ना करें और फ़ौरन एडमिशन कराएं।
नॉर्थ साउथ ऑल प्राइवेट वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, सक्खर, गोटकी, मीरपुर ख़ास, सांगड़। हालांकि देखा जाए सांगड़ छोटा शहर है पर यहाँ पर भी इनकी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं, FAQs हैं, तो वो भी आपके LMS सर्विसेज पर प्रोवाइड किए गए होते हैं, जिसके जवाब पहले से BU ने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन है वैसे ही LMS की वेबसाइट पर FAQs के नाम से ऑप्शन मेंशन होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में मेंशन है। जिनको इंग्लिश पढ़ने में मसला हो वहाँ से उर्दू को पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। वर्कशॉप्स भी चलाई जाती हैं जो कि हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। उसमें डिफरेंट आपको तरीके बताए जाते हैं आपने कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में वुमेन्स के साथ अगर हरासमेंट की जा रही है तो आपने वहाँ पे किस तरह अपना बचाव करना है। उसके अलावा प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ के बारे में, नो स्मोकिंग, नो आर्म्स, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आप लोग कैंपस में नहीं कर सकते हैं। ये BU के रूल्स हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ वाकई वहाँ पर कैंपस में ये चीज़ें अलाउ नहीं हैं। ओके, मुझे इजाज़त दीजिएगा और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ईज़िली पूछ सकते हैं।